आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी फरीस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं कालाड़ावास गांव में, और ये रिवाड़ी ज़िले के अंदर आता है और बाउल विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे। और राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और जयपुर से बिल्कुल सटा हुआ 3 से 4 किलोमीटर दूर, बिल्कुल हाईवे से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। एक ऐसे बच्चे के घर मौजूद हैं जिन्होंने जयपुर में कुछ दिन पहले प्रतियोगिता हुई थी, 3 किलोमीटर लंबी रेस, उसमें गोल्ड मेडल जीता है और इंटरनेशनल क्वालिफाई किया है, जो कि बहुत जल्द ही नेपाल में होगी प्रतियोगिता। तो मेरे पीछे हम मौजूद हैं, इनको बोलते हैं नाई, बार्बर और सेन, यानी कि कई नामों से पुकारा जाता है। अक्सर आप शेव करवाते हैं, दाढ़ी करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, हम देसी भाषा में कहें वो नाई हैं ये। और मेरे पीछे इनका घर मकान दिखा देता हूँ इस बच्चे का। वो कहते हैं कि गुदड़ी के लाल। तो गुदड़ी के लाल नेक्स्ट एपिसोड मेरा ये है दिखाने का तात्पर्य। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा इनको पैसे दे दो, इनकी मदद कर दो। बाकी पहले आपने जितने भी मैंने खिलाड़ियों की खबर दिखाई, अच्छी खासी मदद की है, किसी की 10 लाख की, किसी की 15 लाख की। आज मैं इस बच्चे के लिए पैसे की नहीं कहेंगे, इनकी मदद करें आप। जो अच्छा लगे वो करें, आपके अगर दिमाग में हो, हाँ हमें अच्छा लगता है इस बच्चे की मदद की जाए। इसके घर में मौजूद हैं, ये नाई हैं जाति से। पिताजी फैक्ट्री में काम करता है, 9,000 रुपये यहाँ नज़दीक फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री एरिया है बाउल विधानसभा। और यहाँ जिस घर में हम मौजूद हैं ये कम से कम 4 करोड़ की लागत से बना हुआ है। पीछे देख लीजिए आप, ये वो घर है यहाँ जो बच्चा रहता है। तस्वीरों में दिखा रहे हैं, क्या आलीशान घर है ये। यहाँ 5 स्टार जैसी इससे भी बढ़कर सुविधा मिल रही है इनको। और बाथरूम भी दिखा दीजिए थोड़ा सा हट के। ये लग्जरी बाथरूम है लवली का, जो बच्चा गेम करता है उसका। बिल्कुल देख लीजिए, एकदम चांदी के दीवारों से अटा पड़ा है ये चारों तरफ। क्या बाथरूम है, इस ज़माने में शायद ऐसा बाथरूम कहीं नहीं मिलेगा। और ये इनका ड्राम वगैरह नहाने के लिए, ये साइड में चारा काटते हैं छोटा मोटा अपने। इनके पास एक गाय है, उसका दूध बेचते हैं। और ये इनका मकान दिखा चुका हूँ। एक कूलर है ज़बरदस्त, जो कि बहुत अच्छा कूलर है। ये चलता नहीं है, लेकिन ये भी शायद ही 25 लाख के आसपास कीमत का ज़रूर होगा। हम लवली की घर की कहानी दिखा रहे हैं। आप कहते हैं गुदड़ी के लाल, तो हम आपको गुदड़ी के लाल दिखा रहे हैं। आज तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं हम गुदड़ी के लाल। मेरे साथ ऐसे बच्चे की एक कहानी दिखा रहा हूँ मैं आज, आपको दिल को ज़रूर छुएगी। रहने को घर नहीं, खाने को दाना नहीं, और कुछ भी नहीं है, फिर भी ये आज ऊंचाइयों को छू रहा है। और गोवा में जो गेम होंगे वहाँ प्रतियोगिता करेगी नेपाल के अंदर 3 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 400 मीटर चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये 3 किलोमीटर दौड़ेगा। बस में ऐसी सुनी कल्पना से परे बात है। थोड़ा सा इस साइड में दिखा देता हूँ। लग्जरी लाइफ जी रहे हैं ये, जाति से नाई हैं, बाल काटने वाले। पिताजी 9,000 की नौकरी करता है, और माताजी ये गाय है देख लीजिए। इनसे थोड़ा बहुत दूध आता होगा, वो बेचती होगी, बच्चे का काम भी चलाती होगी। मेरे साथ लवली मौजूद है। लवली, क्या कहेंगे, क्या लगता है कहाँ जीता, क्या जीता आपने? गोल्ड मेडल। जोर से बोलिए। गोल्ड मेडल। घबराने की ज़रूरत नहीं है, गोल्ड मेडल। हाँ। कहाँ पे गेम हुई आपके? जयपुर में। कितनी से कितनी तारीख चली? 16 तारीख को। कितनी टीम में, कहाँ कहाँ के? तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, अलवर, सारे ऑल इंडिया थे। क्या ओपन गेम थे? ओपन थे, यानी कि एज का कोई वो नहीं। कैसे पछाड़ा इतना लंबा चौड़ा? शिखर दोपहर में 12 बजे हुए थे गेम। मैं भाजता ही रहा और गोल्ड मेडल जीत लिए। जी, तो 3 किलोमीटर बहुत लंबा होता है सफ़र, और 12 बजे का समय, और इतने बड़े बड़े शरीर के हट्टे कट्टे लोग भी आपके सामने मौजूद होंगे, और उम्र का कोई उसमें वो नहीं था। कैसे जीता इतना बड़ा सफ़र? यहाँ पर बहुत बढ़िया मेहनत करी थी, और संदीप गुरुजी ने बढ़िया मेहनत कर रखी थी, इसीलिए डरा नहीं था और चलता रहा मैं। चलते रहिए। हाँ। यानी कि चलते जाना है। हाँ। पिताजी क्या करते हैं आपने? कंपनी में। पिताजी कह रहे हैं 9,000 रुपये लेता हूँ सिर्फ।
कंपनी भी काम चल जाता है काम 2000 में? चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है। डाइट कैसे, क्या बंदोबस्त? इतनी दौड़ कर रहे हो, कम से कम 20-30 हज़ार की डाइट तो महीने की मिलती होगी। नहीं, रोटी सब्जी। रोटी सब्जी और कर लेते हैं। हाँ। ये देख लीजिए मेरे साथ, ये हमारा इतना प्यारा प्यारा बेटा है कि मानना पड़ेगा मेरे बेटे को। रोटी सब्जी खा के 3 किलोमीटर लंबी रेस, और वो भी अपने से हट्टे कट्टे खिलाड़ियों को जो उनके पास सुविधा मिलती है, जो डाइट खाते हैं। रोटी सब्जी खा के वास्तव में ही कहना पड़ेगा, ये गुदड़ी के लाल ये होते हैं। हम बोलते हैं ना, गुदड़ी के लाल। रहने को घर नहीं है, खाने को डाइट नहीं, और सोने को बिस्तर नहीं है, और जज्बा और हौसला इतना बड़ा है कि मैं कहीं ना कहीं तिरंगा हाथ में लेके लहराऊं मेरा इंडिया का। क्यों? हाँ। लवली, कौन सी में पढ़ाई करते हैं? मैं BSc फाइनल में। लवली, दौड़ के बारे में क्यों सोचा? शुरू से मुझे दौड़ आर्मी में लगने का शौक था। बेटा, आर्मी में तो वो लगते हैं नहीं, जब खाने के लिए कुछ हो। आप रोटी सब्जी खाते हैं, आपको पता है आपको शरीर में वो क्या बोलते हैं, कुछ कमी हो सकती है, रात पड़ सकती है, ज़्यादा दौड़ेंगे बिगड़ डाइट के। नहीं, मुझे आर्मी में लगना पहले से शौक था आर्मी का। और अच्छा गोल्ड मेडल लिया है, आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ी तो? आर्मी फिर तो आगे बढ़ते जाऊँ। बढ़ते जाएंगे बिगड़ डाइट के। हाँ। उधर बोलिए, सभी लोग देख रहे हो, पूरा हरियाणा पूरा बाहर देख रहे हैं। NRI बैठे हैं मेरे दोस्त। हाँ। अमेरिका में बहुत हज़ारों लोग, और बड़ा पसंद करते हैं वो। उधर देख के बोलिए, रोटी सब्जी खा के जीतेंगे। हाँ। और बड़ों बड़ों को हराएंगे, धूल चटा देंगे। हाँ। तो मेरे साथ इनके पिताजी, आप भी आ जाइए, सब पिताजी से जान लेते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। क्या बात है, बरसात ऐसे आती है तो पकड़ के खड़ा रहते हैं। बाहर ज़्यादा पानी आता है, अंदर ज़्यादा आता है? अंदर ज़्यादा आता है। अंदर। ये देख लीजिए, ये पिताजी, अंदर पानी ज़्यादा था, कैसे काम चला पाते हैं? निकालते रहते, बस ऐसे ही चलता है जीवन। संघर्ष जीवन। बचपन से संघर्ष की आदत पड़ी हुई। मात्र 18 साल की उम्र में फादर एक्सपायर हो गए थे। नौकरी के लिए अप्लाई किया था, 2003 में फादर एक्सपायर हो गए थे। मेरे को नौकरी नहीं मिली। मेरे जो फादर के बाद जो एक्सपायर हुआ था उनको नौकरी मिल गई। मेरे पास पक्के प्रूफ होने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं दी गई, जो अभी तक मैं चाहता हूँ। सबको मैंने लेटर लिखा है पर्सनली खुद ही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला मेरे को। मैंने पैसे, उन्होंने पैसों के लिए कहा था, लेकिन मैंने अपनी नौकरी के लिए कहा था, क्योंकि मैं आगे आगे बच्चों का भविष्य सुधार सकूँ। मैंने अभी भी बनवारी लाल को लिखा था, लेटर लिखा दिया। उन्होंने मेरे को कहा था बस ठीक है, आपका हम नौकरी करवाएंगे, लेकिन मेरे को अभी तक नौकरी नहीं मिली। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, जो फादर एक्सपायर होने के बाद जो जिनको अपॉइंटमेंट मिला था, और जिन बच्चों के फादर एक्सपायर होने के बाद पेमेंट कट गई थी, उनको भी अपॉइंटमेंट भेज दिए थे, लेकिन हमें नहीं दिया। क्योंकि मैं इस चीज़ से बिल्कुल दूर हूँ, ताकि भविष्य में इन बच्चों का सबर सके। कैसे चलाओगे? 9,000 रुपये सिर्फ? कुछ ओवर टाइम कर लेते हैं, गुजारा हो जाता है बढ़िया। ये पिताजी हैं, आंखों में आंसू हैं, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, आंखों में आंसू पिताजी के, बेबसी के आंसू हैं ये। और यहाँ से विधायक है बनवारी लाल। तो मैं अक्सर वहाँ पे जाता हूँ, लोग कहते हैं आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं मेरी आंखों में आंसू लाना नहीं चाहता, लेकिन अक्सर सिचुएशन ऐसी हो जाती है। अब आप क्या कहेंगे? पिताजी की आंखों में आंसू हैं, बेटे की आंखों में आंसू हैं, माताजी मेरे साथ इनकी मौजूद हैं। सिचुएशन के काफ़ी गंभीर है, और गोवा में खेलने के लिए बच्चा जाएगा। 3 किलोमीटर लंबी दौड़ है। इनका लाइफ दिखा चुका हूँ मैं, लाइफ स्टाइल कैसे जीते हैं ये। और जज्बा देखिए, सब्जी रोटी खा के। और ये पिताजी बेबस हैं कहीं ना कहीं, और सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन सरकार किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। हम फिर गुहार लगाएंगे, हमारे NGO हैं और हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो NRI मित्र हैं, उनको फिर सलाम करता हूँ छाती ठोक के, जो विदेश में बैठे हैं और हमारी एक खबर पे लाखों रुपए डोनेशन दे देते हैं। वो जितने भी मैंने खिलाड़ियों की खबर दिखाई है, अच्छा खासा उन प्लेयरों का बंदोबस्त हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ, इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा इनकी लाइफ देख लीजिए, ये लाइफ स्टाइल इनका
पानी अंदर ज़्यादा था, पिताजी ने बताया बाहर कम आता है, बरसात में खड़े रहते हैं। और बाथरूम कोई बाद में मेरे साथ देखे तो उनको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए बाथरूम, लग्जरी बाथरूम है इनका। छोटी सी गाय है और ये 9,000 रुपये की नौकरी करते हैं। बेटा 9,000 की नौकरी, पिताजी रो रहे हैं, कैसे क्या कहेंगे? गुजार करना पड़ता है, घर देख के चलना पड़ता है। कुछ चाहते हो? हमारे मित्र, हमारे दर्शक लाखों मेरे साथ हैं, आपको देखेंगे, क्या चाहते हैं? बस आगे बढ़ना चाहता कुछ डिमांड है? कुछ चाहते हैं? डिमांड नहीं, कुछ पैसा, कुछ दौलत या कुछ शोहरत या कुछ सहायता, कुछ कुछ नहीं चाहते? जी कुछ नहीं चाहते हम, सिर्फ बच्चों का आगे बढ़ना है, बस ये इसकी तमन्ना है और हम इसके साथ हैं। चाहे कुछ भी हो, साथ हम इसके। लेकिन हमारी तरफ से हमें कोई वो नहीं है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है, सिर्फ बच्चे के लिए अगर जो कुछ चाहिए बच्चे को करे, हमें पैसों से कोई वो नहीं है। जी, क्या बात है। इनकी माता जी इन सब जान लेते हैं। जी बहन जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए अपने बेटे के पास। क्या नाम है जी? समूह। बेटा मेडल जीत लाया, खुश है? पता था कुछ इतना बड़ा कर पाएगा बेटा? सोचा था कभी? नहीं सोचा था। कितना दूध देते हो बेटे को पीने के लिए? दूध तो पीता है, आपके हाथ में रहता है। जी, तो बेचते कितना हो? काम चला लेते हैं, 2-3 किलो देते हैं। 2-3 किलो देके काम चला लेते हो। तो एक बेटी और एक बेटा, हाँ जी। काम बड़ा मुश्किल है, पढ़ाई भी कर रहा है बेटा, दौड़ भी कर रहा है, ये सब्जी रोटी के सारे कैसे काम चलेगा बेटे? गुजारा करते हैं। तो इनके माता जी, नाम क्या बताया? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, तस्वीरों हम दिखा देते हैं, गांव के यहाँ लोग और भी मौजूद हैं। ये तस्वीर देख लीजिए इनकी। ऐसे बच्चे गुदड़ी के लाल होते हैं, कीचड़ में पैदा होते हैं और कुछ झंडा गाड़ते हैं, अलग से ही कुछ मुकाम हासिल करते हैं और जनता को दिखाते हैं, हाँ सब्जी रोटी खा के भी हम ये कर सकते हैं। बेटा लंबा सफ़र है और डगर कठिन है। क्या बताएं? डगर कठिन है। डगर कठिन है, क्या कहेंगे? सर आगे जाए, बढ़ेंगे आगे। बढ़ेंगे। बेटा कोई सूझ नहीं, कोई पैसा नहीं तुम्हारे पास, कोई डाइट नहीं आपके पास, क्या है आपके पास? कैसे बढ़ पाएंगे? जज्बा है। कैसे टक्कर लेंगे? जज्बा है। जज्बा है। हाँ, हम्म, नेशनल जीत, इंटरनेशनल जीतना है। तो जीत के आएंगे, हाँ झंडा गाड़ेंगे ज़रूर। हाँ। तो मेरे साथ कुछ ये लोग भी जी थोड़ा सा खड़ा होकर बता दीजिए, क्या कहेंगे बच्चे के बारे में? जज्बा इतना है लेकिन खाने को कुछ नहीं है इनके पास और रहने को घर नहीं है। घर हम दिखा रहे हैं पीछे, टप्पर टेंट को घर है, देख लीजिए आप, लग्जरी लाइफ है ये इनकी। जी क्या कहेंगे? हाँ जी, रहने के लिए नहीं है जी, कुछ भी खाने के लिए बच्चा नहीं कह है। रहा आगे जज्बा है। हाँ जी, कैसे काम चल रहा है इनका? बस ये दूधदार से ये 8-9 हज़ार रुपये इसके पापा को मिलते हैं, उससे ही टाइम पास करते हैं जी। उससे ही टाइम पास करते हैं। क्यों जी, हाँ बे, क्या कहेंगे? ये मेरे पोता से। अच्छा, हाँ, बीमार रहती हो? बीमार है ये, मेरे भी लगा रहा है पैसा बेचारा। कहाँ से लेके आते हैं पैसे? गुड़गांव आते न्याय नहीं, पैसा तो 9,000 मिलते हैं इनको। गांव बस्ती में ले लें, कहीं करना। अच्छा, उधार ले सुधार। लेके उधार सुधार काम चलाते हैं। भाई आप इनके साथ खेलते हैं, गांव के हैं क्या आप? नहीं, बाहर का हूँ। कौन से गांव से? मेरा राजस्थान में सर, अलवर। तो कैसा है बेटा? सर अच्छा है, रनिंग में अच्छी रनिंग करता है, बढ़िया दौड़ता है, जीत के आएगा। जीत के आएगा? सुविधा है नहीं, जीत के कैसे आएगा? जज्बा है सर। ये और कुछ गांव के मेरे साथ मौजूद है। ताई जी हंस रही हैं, क्या कहेंगे बेटे के बारे में? बेटे के बारे में सही लगना। झंडे गाड़ दिए? हाँ, गाड़ दिए। जीत के सुविधा तो है नहीं इनके पास कुछ। हो जाएगी सब जगह। अपने हाथों से करेगा मेहनत। दाल रोटी खा के हाँ, दाल रोटी गाड़ेगा झंडे। हाँ। तो ये तस्वीरों हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे साथ आप। ये वो नाई हैं जो अक्सर आप उनके पास जाते हैं, सेव करवाते हैं, दाढ़ी करवाते हैं। और फिर इस्लाम भाई ये तो दिखाई दिया हुआ एक फराटा है सही सलामत जो चल रहा है। बाकी थोड़ा अंदर का नज़ारा हम दिखा देते हैं। बहुत नीचे है घर, बड़ा मुश्किल है अंदर जाना। थोड़ा सा अंदर का हम दिखाना चाहेंगे। अंदर ये टेंट देख लीजिए, फिर इसको कहूँगा थोड़ा सा दिखा दिया जाए। लाइट अंदर है नहीं है, अब तस्वीरों में देख रहे हैं, लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। ये वो जगह है,
ये देख लीजिए, और पंखे के रूप में इन्होंने वो क्या बोलते हैं दूध पिलाने की मशीन लटकाई हुई है कि हवा दे दे। ये ऊपर पंखा भी नहीं है इनके घर में। और सब चारपाई देख लीजिए, यहाँ सोते हैं 4 सदस्य घर के। और ये देख लीजिए, वो एक सूटकेस है पुराने ज़माने की, शादी में मिली होगी शायद इनकी मम्मी को। ये गैस का चूल्हा, ये एक अटैची है। और ये फैक्ट्री एरिया में रहते हैं, फैक्ट्री एरिया में। वो कहते हैं ना इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ पे किसी को कोई कमी नहीं है। फिर से हम थोड़ा सा बाहर चलें, हम दिखा देते हैं। बड़ा मुश्किल है अंदर आना और जाना, क्योंकि ये भी टप्पर जो इनका टैनों का, ये भी काफ़ी नीचे चला गया है। तो आप भी सेव वेव बाल काट लेते हैं? सीखे? नहीं सीखे। चलो आपने? नहीं जी, नहीं सीखे? नहीं जी। जी। पिताजी बिजली विभाग में थे, बट जब पिताजी थे जब उस टाइम पढ़ता था, फिर फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद अपनी कंपनी। कितने भाई हो आप? 2 भाई। दूसरा क्या करता है? दूसरा फैक्ट्री में लगा हुआ है। वो भी फैक्ट्री में? हाँ जी। तो माता जी दोनों जगह रहती है? हाँ, दोनों जगह रहती है। जब जहाँ जिसकी इच्छा होती है वहाँ चली जाती। तो आप देख लीजिए, तस्वीर में दिखा रहे हैं हम आपको। सिचुएशन काफ़ी विकट है। और ये गोवा में ना, आपकी जयपुर में हुई थी आपकी प्रतियोगिता? हाँ कितने सारे इंडिया की लगभग सारी टीमें थी? हाँ, सारी टीमें थी। तो सबको पछाड़ दिया आपने? हाँ। कितनी तारीख को जाओगे? 9 तारीख को है नेपाल में। तो ये वो मेडल है, देख लीजिए, जो विदेश के लिए क्वालिफाई कर चुका है ये बच्चा। तस्वीरों में देख रहे हैं। और सर्टिफिकेटिंग की 1-2 दिन में आ जाएगी हमारे पास। तो विकट समस्या है, और बाउल विधानसभा में है। और डॉक्टर बनवारी लाल के लिए तो क्या कहें, पूरा हरियाणा संभालते हैं। शायद एक कैबिनेट मंत्री होंगे। लेकिन इस बच्चे के लिए आज तक ना तो उनके मुख से कोई शब्द निकला, ना इनको आशीर्वाद देना आज तक पहुँचे, और ना कोई सुविधा पूछी सरकार की। लेकिन हाँ, मेरा एनआरआई दोस्त अमेरिका से और हमारे जो इंडिया के लोग हैं, उनकी सुविधा ज़रूर पूछोगी। मुझे पक्का भरोसा है दोबारा से मुझे एक बार फिर आना पड़ेगा इनके पास, क्योंकि हम सुविधा लेके आएंगे। उस समय ज़रूर आपके साथ फिर रूबरू होंगे। और मुझे पता है बहुत अच्छी खासी सुविधा बेटे की हो जाएगी 5-7 रोज़ में। तो एक पीछे देख रहे हैं, ये इनका मकान मैं दिखा चुका हूँ। पिताजी छोटी सी सर्विस करते हैं। ये इनके पास गाय है। थोड़ा बहुत दूध पी के, दाल रोटी खा के बच्चे ने मेडल जीता है। अब देखते हैं विदेश में जो प्रतियोगिता होगी नेपाल में, उसमें यह क्या वास्तव में मेडल लेके आ पाते हैं। इन्हें बताइए, तो भविष्य के गर्भ में। आपने ये ललक क्यों लगी आपको? मैं दौड़ी करूँगा भाई। शुरू से आर्मी में लगने का वो था। आर्मी में क्या लगने का था जबरदस्त? गांव में एकेडमी थी, जब दूसरे बच्चों को देख के प्रभावित। अकेडमी में पैसे लेते? नहीं, फ्री सेवा करते? हाँ। कौन आपके? संदीप पंगाड़। और आपसे नहीं लेते, किसी से नहीं लेते? नहीं, गांव वालों से नहीं लेते जी। गांव वालों से पैसे लेते नहीं हैं संदीप पंगाल। उनका भी धन्यवाद करते हैं जो अकेडमी वाले हैं। बाहर वालों से पैसा ज़रूर लेते होंगे, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है। पिताजी तो रोने लगे, माताजी सीधी सादी हैं, गाय पीछे है, दूध बेचते हैं, काम चलाते हैं। ख़ास बात यह है कि इसके पैर में यानी कि चोट लगी हुई है। ये देख लीजिए तस्वीरों में, ये जल गया कहीं। उसके बाद भी इन्होंने क्वालिफाई किया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए। क्यों बेटा? हाँ। बेटा खून नहीं आई उसमें दौड़े थे जब आप? नहीं है। दर्द तो हो रहा था। तो फिर उस समय क्या सोचा आपने, रुकूं या दौड़ूं? और चलता गया। और खून आने लगते तो? खून आने लगते तो हमें चलते रहते? हाँ। तो बेटा जूते आपके पास नहीं है, मुझे पता चला है। फटे हुए जूते पहन के वर्जिश करते हो आप? हाँ। कितने जूते टूट जाते हैं एक साल में आपके? साल का तो पता नहीं, महीने 2-3 महीने में टूट जाए। 2-3 महीने में? अच्छा, कितने महंगे जूते लेके आते हो? 3000 के 4000 रुपये के जूते लेके आते हो? 400 रुपये। 400 रुपये के जूते? ये लवली 400 रुपये के जूते भर के दौड़ गया। मैं समझो 2,500-3,000 रुपये जूते लेके आते होंगे। 400 रुपये के जूते लेके आते? हाँ। कितने नंबर जूता आता है आपको? 7 नंबर। तो एक साल में 5 जोड़ी 2,500 की मिल जाए तो आपको तो और बढ़िया। सोने पे सुहागा। हाँ। डर नहीं लग रहा आपको नेपाल में? डर की तो कोई बात ही नहीं भाई, ओपन प्रतियोगिता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 किलोमीटर दौड़ लोगे? हाँ। पक्का? हाँ। तिरंगा हाथ में होगा? हाँ। तो ये हमारे साथ देख लीजिए, यहाँ पे चारों तरफ प्रिंस घुमा के दिखा दिया जाए।
छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि आज यहाँ लवली का कौन आए हैं, रिश्ता लेके आए हैं, कौन आए पता नहीं। तो शादी के बारे में सोचा लवली कभी? नहीं। तो पिताजी बहुत भावुक आपके, रोने लगे, काफ़ी दुखी हैं। क्यों? घर को देख के। घर को देख। तो बेटा रात को बारिश आ जाती है तो फिर कैसे, कहाँ जुगाड़ कर पाते हो? सोना पड़ता है, मजबूरी है। तो अगर अंधड़ आ गया तो उसमें टैनों को पकड़ना पड़ता है। अब पढ़ना तो पड़ता ही है। ऊपर गिर गई तो कभी आपकी गिर भी जाती। गिर भी जाती। तो बेटा मेडल का पक्का? हाँ यानी कि हमारी जोड़ी में मेडल डालोगे इंडिया की तरफ से आप? हाँ डाल लूँगा। तो दोबारा आपका गेम के कितने दिन बाकी है अभी गेम में? अभी 10-15 दिन है। बाकी हैं? हाँ। तो शायद ही आपकी डाइट का बंदोबस्त सबसे पहले, और मकान का तो चलो होता रहेगा जब होगा। मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे एनआरआई मित्र देख रहे हैं। बेटा ये रिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ बहुत दुखी हैं। कालाडावास गांव है, बनवारी लाल कैबिनेट में हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा उनको आज तक। और संदीप खेल मंत्री के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हर बार उनकी खचाई करता हूँ। आज संदीप के बारे में हमारा मुंह बंद है, क्योंकि उन्होंने, वो गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, इस तरीके से संदीप जी ने मुंह बंद कर लिया है। ना वो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं। संदीप जी आपसे बड़ी उपेक्षा थी, बड़ी आस थी, हमें खेल मंत्री बने थे कि आप भी बहुत गरीबी से इस तरीके से उठ के आए हैं। हमने सोचा था कि आप भी कहीं ना कहीं खड़े होके इन जैसे लोगों की मदद कर पाएंगे, इनको आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन दाल रोटी खा के और मेडल लेके आ रहे हैं। वास्तव में इनके जज्बे को सलाम करते हैं हम। चलो, सारी सिचुएशन दिखा चुके हैं, अब हमने अपना काम कर दिया, अब आपका काम बाकी है। बाकी 10 प्लेयरों की अच्छी खासी मदद हो चुकी है। देखते हैं इस बेटे की सेन समाज से हैं कितनी मदद हो पाती है, ये तो भविष्य के क्रम में है। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी परेश रामा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।